प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज हम आपको कक्षा 9 विषय गणित में वार्षिक परीक्षा में 70 में 70 नंबर दिलाने आए हैं। तो आप चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि आपको पहले से पता है कि इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको OMR सीट पर देना होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर आप लोग पहले सोचिए, क्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे छोटी जो संख्या होती है वो भी पूर्ण संख्या है, वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। √2 संख्या है, कौन सी संख्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या और तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से सोचिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो √ जो 2 है वो संख्या है अपरिमेय और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा या बी। अगला नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/3 व 1/5 के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन जा रहा है ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4 और ऑप्शन नंबर सी 10 और ऑप्शन नंबर डी अनंत। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग जरा सोचिए कौन सा इसमें सही होगा ऑप्शन, जरा कमेंट करके फिर से जरा बताइएगा। तो देखिए इसमें फिर से पढ़ते हैं, ऑप्शन है 2 और फिर 4, 10 और अनंत। तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं हो, चाहे 1/3 हो, 1/5, कोई भी दो नंबर दे रखी हो, उनके बीच में जो संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, वो कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3⁻² की होल पावर 3 का मान कितना है, ये आपको यहां पर बताना है। तो देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं 3 लिखा और पावर देखिए यहां 2 है, फिर होल पावर 3 है, तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3⁻6। अब इसको आप गुणा करिएगा, 3 × 3 और गुणा 3 फिर गुणा 3 और गुणा 3, 1 2 3 4 5 और एक यहां और बढ़ाइए 6 हो गया। 1 2 3 4 5 और 6, 3 × 9 × 27 × 81, ये तो 81 हो गया और ये 3 × कितना हो गया 9। अब 81 का 9 से गुणा कर लीजिएगा, तो 9 × 9 9 और 9 ठी 72 यानी कि 729। ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, यह बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है √10 और √15। यहां पर देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप देखेंगे √10 और √15 का मान कितना होगा। ऑप्शन जा रहा है पहला 5√6, दूसरा ऑप्शन है 125, तीसरा ऑप्शन है 6√6 और चौथा ऑप्शन है 169 यानी 169। तो देखिए यहां पर √ जो 10 लिख लिया है और गुणे का निशान लगा दिया है, √15 लिखा है। अब यहां पर देखिए 5 जो 10 को हमने तोड़ के लिख दिया है, कैसे, ये लिखा 2 × 5 और इसको मैंने लिख दिया 5 × 2 लिख दिया है। अब 5 × 3 ये हो जाएगा 5 × 3। अब दोनों को एक ही √ के अंदर लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 और गुणा 5 और गुणा 3। अब जैसे देखिए आपको पहले से पता है, तो 2 × 5 ये है 2 × 5 × 5 और गुणा 3, तो 5 2 बार आ रहा है तो इसको बाहर कर लीजिएगा, तो ये 5 ऐसे हो गया और 2 और 3 का गुणा 6 और यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा 5√6 और ऑप्शन यहां पर कौन सा सही है, ए 5√6। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये a बराबर दिया है 4 और b बराबर 3, आपसे कहा गया है a + b का होल आप स्क्वायर कितना होगा। कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा सही होगा। a 7, b 5, c 8 और d 49। अब देखिए इसमें क्या करना है, a की जगह पर आपको 4 लिख देना है और b की जगह पर 3 लिख देना है।
और इसका पावर कर देना है 2। 4 और 3 मिलकर कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और ऑप्शन सही हो जाएगा डी 49। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड होंगे कौन से? ऑप्शन है पहला x प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है x माइनस 1, तीसरा ऑप्शन है x प्लस 1 और x माइनस 1 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए और चैनल को जरा लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को भी बताइए, जिससे आपके सभी यार दोस्त 70 में 70 नंबर इसमें वार्षिक परीक्षा में पा जाएं। तो देखिए यहां पर इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा माइनस 1 है। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिसको आप वर्गों का अंतर बोलते हैं। अब यहीं से देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, क्योंकि यहां पर b की जगह पर कितना है 1 है, तो कितना आएगा आंसर x प्लस 1 और x माइनस 1। और ऑप्शन चेक करिएगा, पहला ऑप्शन x प्लस 1 ये भी इसका एक गुणनखंड है, x माइनस 2 ये भी गुणनखंड है, लेकिन दोनों ये गुणनखंड है x प्लस 1 और x माइनस 1, इसलिए ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है x अक्ष पर बिंदु कौन सा होगा? एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा होगा, ये जरा भाई बताइए कौन सा सही होगा, एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा? इसके लिए सबसे आसान तरीका हम बता देते हैं। देखिए जिसमें दोनों निर्देशांक लिखे हो तो कतई वो एक्स अक्ष पे ना होगा ना वाई अक्ष पे होगा, इतना बिल्कुल ध्यान रखना है। तो देखिए ये वाले दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा, यानी एक्स अक्ष पर कुछ चला ही नहीं गया होगा, सीधे वाई अक्ष पे जाएंगे। तो इसका मतलब यदि एक्स अक्ष पर आपको बिंदु दिखाना होगा तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अक्ष की पर जो है 0 है, वाई अक्ष पर का मान वहां पर ये x बराबर हो गया 0 और y बराबर कितना हो गया ये 5, यानी कि ये सीधे गया किस पे y अक्ष पे। तो जो पहला मान दिया होगा, ध्यान दीजिएगा, जो x अक्ष पे कोई बिंदु दिखाना होगा, x अक्ष पर कोई बिंदु प्रदर्शित करना होगा तो x का मान दिया होगा और y का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा 5,0। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि अर्धवृत्त में बना कोण होता है। पहला ऑप्शन है न्यून कोण, दूसरा है अधिक कोण, तीसरा है सरल कोण और चौथा ऑप्शन है समकोण। ये इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, ए सही होगा कि बी की, सी की, डी। तो यहां पर अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है और समकोण यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है वर्ग के विकर्ण। अब यहां पर दो चीजें दे रखी हैं, पहला है बराबर होते हैं 90 अंश पर काटते हैं, तीसरा है दोनों सही हैं और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जरा बताइएगा वर्ग के विकर्ण में क्या रिलेशन होता है? वर्ग के विकर्ण में, तो वर्ग के विकर्ण पहली बात तो ये देखिए आपस में बराबर होते हैं, बिल्कुल बात सही है। दूसरा है 90 अंश पर काटते, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है ये कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? ऑप्शन नंबर है ए 90, दूसरा है 180, तीसरा है 270 और इनमें से कोई नहीं। तो चक्रीय चतुर्भुज वही होता है जिसके आमने सामने के कोणों का मान 180 यानी 180 अंश होता है। तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर है 12 यानी कि 12। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन देखो दिया गया है ए, यहां पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसको आप समझेंगे, ए स्क्वायर √3/4 और 6a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर है और a √3/3। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हमारे आंसर से मिलाइए क्या सही है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a स्क्वायर √3/4, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा, a स्क्वायर √3/4। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, घन में तलों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है कि घन में तलों की संख्या कितनी होती है, भाई कैसे पता करेंगे? सब लोगों ने लूडो खेला होगा, उसमें जो पासा होता है वो घन होता है,
घन कहते हैं क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और बराबर होती है। तो आप नंबर आपस में काउंट करिएगा, हर एक तल पर एक ही नंबर लिखा होता है, 1 से स्टार्ट होता है और 6 पर खत्म होता है। तो इस तरह से घनों में तलों की जो संख्या होगी, ऑप्शन दिया है 12, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घन में तलों की संख्या होगी 6। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना है? तो बेलन का आयतन देखिए, पहला ऑप्शन है 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरा है पाई आर क्यूब एच, तीसरा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर एच और चौथा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर एच है तीसरा और चौथा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन ध्यान रखना है कितना होगा, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा डी। और यहां पर जो पहला ऑप्शन दिया है 4/3 पाई आर क्यूब, ये है गोले का आयतन, ठीक है, और 1/2 पाई आर स्क्वायर एच ये है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर हम बात करेंगे बेलन के आयतन की, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? त्रिज्या है, और एच क्या है? ऊंचाई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया हुआ है, यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी है वो आपको निकालना है। जरा भैया आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, थोड़ा सा समय भी आपको दे रहे हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं हम भी और आप भी साथ साथ शुरुआत करिए, कितना आंसर निकलता है। यहां पर देखिए गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ होता है, फार्मूला आप लोग बताइए जरा, कमेंट करके जल्दी से बताइए। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और दिया कितना है? 324 पाई। तो पाई से पाई तो कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 और 8 32 हो जाएगा। ये हो गया 4 और 8 32 और 4 कन्ना 4, नहीं आर स्क्वायर बराबर हो गया कितना? 81। अब त्रिज्या निकालनी है, अब त्रिज्या निकालने के लिए आर स्क्वायर कितना हो गया? 81। तो आर का मान निकालने के लिए 81 यानी 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और ऑप्शन चेक करिएगा, 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और 9 सेंटीमीटर 9 में। अब यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आप लोग जैसे जल्दबाजी में लिखेंगे तो केवल यहां पर देखते हैं कि ये 9 हमको मिल गया। अब यहां पर 9 हमने जानबूझ करके क्वेश्चन में डाला है, पहले 9 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर। तो पहली नजर आपको कहां जाएगी? 9 पे जाएगी और 9 मीटर नहीं देखेंगे, 9 लिखेंगे और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में मान दिया है तो आपको त्रिज्या सेंटीमीटर में ही लिखनी है। इस क्वेश्चन को आप संभल के जरूर लिखिएगा, नहीं तो पहला ये बी ऑप्शन लगाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। यहां पर होगा ये क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर होगा सी सही, 9 सेंटीमीटर। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का गुणनखंड कितना है, यानी आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो ये देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ये लिखा, गुणनखंड बताने हैं। तो देखिए यहां पर देखिए x प्लस 4 x प्लस 2 लिखा, x माइनस 4 x माइनस 2 लिखा, x प्लस 4 x माइनस 2 लिखा है। अब इसके गुणनखंड करिए तो ये देखिए x की पावर 2 है, फिर x है, फिर गिनती है। आपको यहां पर क्या करना है, 8 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा किया जाए तो 8 हो जाए और उनको जोड़ दिया जाए तो ये बीच वाला नंबर यानी कि 6 मिल जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, यहां पर क्या लिखेंगे 8 को 4 दूनी 8 और 4 और 2 मिलकर कितना होता है 6 होता है। तो क्योंकि लाना है माइनस का तो माइनस का 4x लिखेंगे, माइनस का 2x लिखेंगे और प्लस का 8 लिखेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले टारगेट हमारा होगा जो नंबर यहां पर होगा कांस्टेंट यानी कि गिनती, उसके हम 2 गुणनखंड करेंगे और यहां पर निशान प्लस लगा है तो ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे कि जिनका जोड़ ये बीच वाला आ जाए। तो आपने गुणनखंड कौन से कर दिए, 4 दूनी 8 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 ही आपको लाना था, माइनस का लाना था, इसलिए आपने यहां पर
4x लिखा और माइनस का 2x लिख लिया। अब यहां पर जो 3 पद थे अब किसमें कन्वर्ट हो गए, 4 में हो गए। आप इसमें कॉमन ले लीजिए फटाफट। तो कॉमन ले लिया तो हमने x कॉमन लिया पहले 2 से, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस माइनस 4, और इसमें देखिए -2 कॉमन हमने लिया है तो x माइनस 4। अब जरा देखिए जहां 4 पद थे अब कितने में कन्वर्ट हो गए, 2 में कन्वर्ट हो गए। अब इन दोनों में कॉमन कितना जा रहा है, x माइनस 4, तो ये x माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया दोनों में। पहले पद से कितना बचा x, दूसरे पद से कितना बचा माइनस का 2, तो गुणनखंड कौन से हो गए, x माइनस 4 और x माइनस 2। ऑप्शन देखिएगा x माइनस 4 x माइनस 2, ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो लिखा है x की पावर 0 का मान कितना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट करके जल्दी से बताइए। ऑप्शन है ए 0, ऑप्शन बी है 1, और तीसरा ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए x की पावर 0 का मान होता है 1, और यहां पर ये जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 है 6x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद की घात कितनी है। सिर्फ आपको यहां पर पावर बतानी है, घात कितनी है। तो ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल आप बहुपद को पढ़िए देखिए, और इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो x की सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। कितनी दिख रही है, 3, और वही ऑप्शन चेक करिएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा 3। अगला जो क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर जो क्वेश्चन है 0.23 बार को m/n के रूप में लिखना है। इसका भी आंसर आप जो कमेंट करके जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 23/40, ऑप्शन बी है 23/99, ऑप्शन सी है 23/50, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब जरा समझिएगा, यदि कहीं पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है 0.23 और ऊपर बार का निशान लगा है, तो जैसे ही आपको m/n के रूप में लिखना हो तो आपको यहां पर 23 लिख देना है और अपन 99 लिख देना। मतलब जितने अंक होंगे उतना यहां पर 9 लिख देंगे। जैसे बाई चांस मान लीजिए इतना लिखा हो 5 6 पॉइंट और फिर यहां पर 7 लिखा हो, ऊपर बार का निशान लगा हो, तो आपको लिखना पड़ेगा 567/999। तो इस तरह से यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही होगा बी ऑप्शन 23/99। क्वेश्चन नंबर 20 है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ये लिखा है 5 की पावर x माइनस 3 और गुणे 3 की पावर x 2x माइनस 8 बराबर 225। तो x का मान कितना है वो आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर हमने लिख लिया, पहले सबसे पहला काम करना 225 के गुणनखंड करने हैं, तो 225 यहां पर हमने लिखा 225। अब ये कटेगा सबसे पहले तो 3 या 5 से काटना है, तो पहले मैंने 3 से इसको काट दिया। 3 सती 21 होता है और 3 पचे 15 हो गया। फिर देखिए अब 3 से अभी ये और कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 ये 25 आ जाएगा। अब ये 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी हम बात करें गुणनखंड की, तो गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 और गुणे 5 गुणा 5, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर x माइनस 3 गुणा 3 की पावर 2x माइनस 8 और बराबर हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहां पर ये जो गुणनखंड हो गए, ये गुणनखंड आपने लिखे 3 गुणा 3 और गुणे 5 गुणे 5, ये गुणनखंड देखिए हमने यहां से हटा दिए, ये गुणनखंड हो गए। अब क्या करना है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। यहां पर x की पावर कितनी लिखी, यहां पर x की पावर 2 है और यहां पर x 5 की पावर 2 है और यहां पर 5 की पावर x माइनस 3 है। जब कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन आप इसके साथ में करेंगे तो x माइनस 3 बराबर हो गया है 2, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 3 2 5, कितना आ जाएगा 3 2 5। अब इससे जरा चेक करिएगा, 3 ये है 2x माइनस 8 बराबर लिखा है 2, तो ये जाएगा 2x बराबर 2 लिख लीजिए यहां पे, और ये प्लस का 8 इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा कितना 10, भाग कर लेंगे तो 5।
अब यहां पर x बराबर 5, अब नहीं यदि इसको आप लगाते, यहीं से भी आपका आंसर मिल गया था x बराबर 5, और ऑप्शन यहां पर सही है कौन था, a बराबर 5, a b बराबर 4, c बराबर 15 और d बराबर 27। इस तरह से यहां पर ऑप्शन नंबर a सही हो जाएगा। तो ये थे 20 नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं खंड बा में, और जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिख करके देना है। अब आइए पहले इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को x प्लस 3 से भाग करने पर शेषफल कितना है वो आपको बताना है। अब शेषफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। अब इसको भाग कितने से किया गया है, x प्लस 3 से भाग किया गया। या तो आप इसको x प्लस 3 से भाग कर लीजिए, और भाग करने के बाद भाग करते जाइए, जो लास्ट में रिमाइंडर बचे वही आप आंसर लिख दीजिएगा। दूसरा तरीका है कि यहां पर आप x बराबर -3 लिख दीजिएगा, क्योंकि x प्लस 3 से भाग किया गया है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x बराबर -3 करके लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिखिएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा माइनस का 3 और प्लस का 5 और बराबर क्या करेंगे 0। 3 बस ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा ठीक है। हाँ अब देखिए 3 का लिखेंगे कितना, 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये 9 हो जाएगा, और 4 3 ये कितना आएगा 12 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का ये 5 हो जाएगा। फिर से जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर है तो आपने -3 का स्क्वायर किया तो हो जाएगा 9, और -3 यहां मान डाला तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, वही माइनस का 12 हो जाएगा, और प्लस 5 है। अब यहां देखिएगा 9 5 कितने होते हैं 14 होते हैं, 14 में से आप 12 घटा दिए कितना बचेगा 2 बचेगा, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल हो जाएगा 2, और यही इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड इसमें बी पार्ट दिया हुआ है, 4, 5, 8, 4, -7, 5, -6, बिंदु किन किन चतुर्थांशों में पड़ेंगे ये आपको निकालना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग देखिए चैनल को शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपको अच्छा वीडियो और मिले, अच्छे मॉडल पेपर मिले। यानी इस मॉडल पेपर को ऐसा हमने ढंग से बनाया है कि आपको यदि हल करेंगे तो पूरे में पूरे 70 नंबर आपको इसी से मिलने वाले हैं। तो अब देखिए ये चतुर्थांश की बात करता हूं, तो चतुर्थांश में आपको इस तरह से मालूम है कि 4 ये चतुर्थांश हो गए। इसमें जो होता है वो पहला प्लस दूसरा भी प्लस, यानी कह सकते हैं दोनों मान x और y दोनों मान प्लस होते हैं। इधर आइएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तीसरे में आइएगा तो ये माइनस होगा और ये माइनस हो जाएगा, और चौथे में आएंगे तो हो जाएगा प्लस और माइनस। अब जरा समझिएगा, पहला चतुर्थांश में जो कोई निर्देशांक होगा उनके दोनों मान प्लस होंगे, दूसरे में माइनस होगा और प्लस होगा, तीसरे में आपका माइनस होगा, चौथे में प्लस और माइनस होगा। अब इसी से में देख लीजिएगा, प्लस और माइनस ये गया किसमें 3 में गया, प्लस और माइनस देखिएगा। फिर है प्लस तो पहले में गया, ये पहले में हो गया, माइनस और प्लस, माइनस ये प्लस ये, माइनस ए प्लस ये किसमें गया सेकंड में गया, आप यहां पर सेकंड में लिख देंगे। अब ये तो दोनों सेम हो गए, ये भी हम सेकंड में लिख देते हैं। तो इस तरह से पहला वाला जो गया निर्देशांक वो हुआ तीसरे में, और दूसरा जो हो गया वो पहले में गया, तीसरा भी पहले में, और तीसरा भी दूसरे में, और चौथा भी दूसरे में पड़ेगा। इस तरह से आपको ये पता चल गया है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, x की पावर 3 माइनस 8y की पावर 3 के गुणनखंड करना है। तो देखिए क्या है भैया, यहां पर हम लिख लेते हैं x की पावर 3 और 8y की घात 3, इसको बच्चा मैं इस तरह से लिख लेता हूं 2y की पावर 3, ये चीज लिख दी हमने। फार्मूला को बताया गया कौन सा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। इस फार्मूला को जरा फिर से देखिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ध्यान रखना है। अब इसमें आप बारी बारी से मान डाल दीजिएगा, a की जगह पर आपको x लिख देना है और b की जगह पर कितना लिख देना है 2y लिख देना है, और हल करके आंसर यहां से पता कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो डी आएगा,
घन का आयतन बताइए, घन का आयतन आपको बताना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 96 मीटर स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला बनता है 6a स्क्वायर, और मान कितना है ये 96 दिया हुआ है। अब 6 से भाग करेंगे तो 16 ये यहां आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, और ए बराबर कितना निकल जाएगा 4 मीटर। ये शायद आपको पता चल गया, बहुत ही आसान था। अब लेकिन निकालना क्या है, यहां पर तो आयतन निकालना है, और घन के आयतन का जो फार्मूला बनता है वो बनता है घन का आयतन b बराबर a की घात 3, तो हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64, और हमारा आंसर आ जाएगा 64 घन मीटर। कितना है आंसर 64 घन मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। ये लिखा है 5 संख्याओं का समांतर माध्य, तो 27 है, एक संख्या तो निकाल दी गई। अब बची कितनी संख्या है, 4 बची, उनका समांतर माध्य बताया 25 है, तो निकाली गई संख्या कौन सी है। तो इसको कैसे लगाएंगे भैया, समझिए जरा कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 27 है, तो इनका टोटल नंबर जोड़ना चाहें तो 27 को आप गुणा कर लीजिएगा 5 से। 5 सत्ती 35 के 5 हासिल मिला 3, और 5 दूनी 10, 3 कितना हुआ 13। यदि हम बात करें कि 5 संख्याओं का जो जोड़ है वो होगा 135। अब इनमें से एक संख्या क्या कर दी गई, निकाल दी गई। जब एक संख्या निकालेगी तो 5 संख्याओं में से एक निकल गई, कितनी बची 4, और 4 संख्याओं का जो समांतर माध्य कितना हो गया 25। तो 4 संख्याओं का समांतर माध्य, तो 4 गुणा आप लिखिए, 25 गुणा कितना कर दीजिएगा 4, और जैसा कि आपको पता है 25 गुणा 4 तो 100 होता है। आप 135 में से 100 घटा दीजिएगा, क्योंकि 5 संख्याओं का योग है 135 और 4 संख्याओं का योग है 100, तो इसका मतलब बीच का जो डिफरेंस है वही तो संख्या निकाली गई। इसका आंसर हो गया, जो निकाली गई नंबर है वो आ जाएगा 135 माइनस 100 बराबर होगा 35, यानी 35 नंबर की जो संख्या है निकाली गई इसमें से है। अगला क्वेश्चन नंबर है एफ, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालिए जिसकी त्रिज्या दे रखी है और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर। थोड़ा सा देखिए यहां पर जो टाइपिंग में मिस्टेक है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास ना करके यहां पर ऊंचाई आप लिख देंगे, ऊंचाई लिख देंगे ये 14 सेंटीमीटर। ऐसा कर लीजिएगा कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालना है और वहां पर त्रिज्या तुमको 3 सेंटीमीटर मालूम है और ऊंचाई है कितनी 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का जो आयतन होता है फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे आप 22/7 लिख लीजिएगा और आर का मान कितना लिखिएगा 3 गुणा 3 करिएगा और एच का मान कितना लिखिएगा 14 लिखिएगा। आप 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 22 ये हो जाएगा और 9 3 3 9 दूनी 18। अब इसका आप गुणा कर लीजिएगा 22 और 18 का, जितना भी आंसर आए वही आप आंसर घन सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा। अब आते हैं √5, क्वेश्चन नंबर 2 है √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, यानी आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इसकी देखिए हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, बहुत आसानी से, चाहे √5 हो, चाहे √6 हो, चाहे √3 हो, कोई भी नंबर हो उसको आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई गुणा भाग कोई जोड़ घटाना आपको नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे, जो यहां पर मान लिखा है √5 तो आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन आपको खींच लेनी है। तो यहां पर ऐसा करिए, मैंने एक लाइन खींच दी, ये 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, हम यहां से ये लिखें। अब इसमें से 5 सेंटीमीटर पर हमने निशान मार लिया, यानी ये हो गई कितनी दूरी 5 सेंटीमीटर, ये आपको मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर, इसमें से एक कोई भी हो 1 सेंटीमीटर आप यहां पर बढ़ाएंगे, 1 सेंटीमीटर यहां पर एक लाइन आप बढ़ा लेंगे। इसको बढ़ाने के बाद यहां से जो बढ़ाने पर, जैसे मान लीजिए ए हो गया है और ये बिंदु आपका बी हो गया है और ये हो गया सी, यहां से आप क्या करिएगा अर्धक कर दीजिएगा, ऐसे अर्धक कर दीजिए। अर्धक करने का अर्धवृत्त बना दीजिएगा। अर्धवृत्त बनाने के बाद यहां पर आप एक 90 डिग्री की सीधी लाइन ऐसे बना दीजिएगा, 90 अंश का कोण ऐसे बनाइएगा इस पे, ये 90 अंश का कोण हो गया इस पे। अब ये जो लाइन मिली ये वाली, जिसको हम यहां पर BD नाम दे दें, ये BD लाइन क्या हो जाएगी
√2 सेंटीमीटर की लाइन होगी। फिर से जरा समझिएगा, हमने पहले तो बिना नाप की लाइन खींच ली, उसमें से 5 सेंटीमीटर की दूरी कट कर ली, यानी निशान लगा दिया बी, यानी ए से बी तक की दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर, जिसका आपको रेखा खींचनी थी। 1 सेंटीमीटर लाइन हमने आगे बढ़ा ली अपनी मर्जी से, तो 1 सेंटीमीटर लाइन हमने बढ़ा ली। फिर ए और सी का अर्धक कर दिया, जहां पर ये अर्धक मिले वहां से सी या ए को केंद्र मानकर आप वृत्त बना लेंगे। जब ये वृत्त बन जाए फिर बी से एक सीधी लाइन 90 अंश पर खींचते हुए लाइन ले जाएंगे, तो बीडी जो लाइन होगी वो है √5 की। इतनी दूरी आप लेके प्रकार में ऐसे इसमें कट मार कर दीजिएगा, और ये जो बिंदु आपका यहाँ ई हो जाएगा, यही हो जाएगा √5। कितना हो जाएगा? √5। बहुत आसान सा तरीका है, इसको आप जो है लगा लीजिएगा, ये √5 हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, 16 की होल पावर 2x + 3 बराबर 64 की होल पावर x + 3, तो 4 की घात 2x + 2 का 2x - 2 का मान बताइए। क्या करना है देखिए, इसको जो है ये दोनों चीज बराबर हैं, तो यहां पर क्या करना है, 64 को आप चाहे 4 के फॉर्म में तोड़ लीजिएगा, 16 को चाहे जो है 2 के फॉर्म में तोड़िएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया है 4 को की पावर 2, ये लिखा 4 की पावर 2, और होल पावर लगा दी कितनी, 2x + 3, और यहां पर 64 लिखा है, तो 64 को आपने लिख लिया 4 चौके 16 चौके 64, 3 बार आएगा 4 की पावर 3 और होल पावर x + 3। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4, पावर हो जाएगी 4x + 6, गुणा कर दिया बराबर 4, और हो जाएगा पावर 3x + 9। ये बात शायद आपको समझ में आ गई है कि दोनों तरफ का बेस समान, तो पावर भी समान हो जाएगी, 4x + 6 और 3x + 9। इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, 4x + 6 बराबर हो जाएगा 3x + 9। इसको आप हल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जितना x का मान आ जाए वही आप यहां पर फिल कर दीजिएगा, और ये आपका 4 की पावर 2x - 2 का मान निकल जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर जो सी है, ये लिखा है 5 + 2√3 / 7 + 4√3 बराबर a + √3 × b, तो a और b का मान बताना है। इसमें क्या करना है, देखिए यहां पर जो लिखा है ये √ ये बटे में 7 + 4 √3, इसके क्या करना है, यहां पर पहले तो सबसे यहां पर लिख देना 5 + 2 √3, इसको ब्रैकेट में आप डाल दीजिएगा, नीचे लिखेगा 7 + 4 √3। अब इसका परिमीकरण करिएगा, तो परिमीकरण का हर का करना है, तो यहां पर माइनस लगा दीजिएगा, 7 - 4 √3, और ऊपर इसको ले जाइएगा 7 - 4 √3, यानी आपको परिमीकरण करना है। और परिमीकरण करने के बाद इसको आप बराबर कर लेंगे a + √3 b से। अब इसमें बस कंपेरिजन करके आपको सीधे आंसर निकाल लेना है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, हर का परिमीकरण करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको तुलना करके a और b का मान पता करना होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a + 1/a बराबर 2, तो a² + 1/a² का मान बताइए। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। इसको क्या करेंगे, हम दोनों साइड पहले स्क्वायर कर लेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा a² + 1/a² प्लस दोनों संख्याओं को गुणा का दूना, तो ये हो जाएगा 2 गुणा तो यहां पर लिख देते हैं, देखिए ये होगा a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर 2, इसलिए हमने यहां कर दिया, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि सवाल को मैंने करेक्शन किया है, ऐसा किया गया इसलिए। तो ये हो जाएगा a² + 1/a² प्लस दोनों संख्याओं का गुणा का दूना, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 2 गुणा 1 गुणा 1/a और बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमारे पास 2 बचा, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, और इधर आपके पास हो जाएगा a²
प्लस 1 अपान ए स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर बराबर 2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि x माइनस 1 बहुपद x की पावर 20 माइनस 1 तथा x की पावर 21 माइनस 1 का गुणनखंड है। अब समझिए, देखिए यहां पर दो बहुपद दिए हुए हैं, एक बहुपद ये वाला और एक बहुपद ये वाला। इसके लिए इन्होंने कहा कि इस बहुपद के दोनों के गुणनखंड ये हैं, x माइनस 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू आपको 1 रख देनी है। तो यदि यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 की पावर 20 यानी कितनी आ जाएगी, 1 की पावर 20 और माइनस 1। तो 1 की पावर 20 हो चाहे 25 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो, x 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 आएगा। तो 1 का कितना हो गया, 0 हो गया, इसको सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये गुणनखंड हो गया। इसी तरह से आपको यहाँ पर x की पावर 21 है तो 1 की पावर 21 करेंगे, 1 की पावर 21 का मान भी 1 होता है, इसलिए 1 माइनस 1 भी इसको सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब हो गया कि x की पावर 20 माइनस 1 और x की पावर 21 माइनस 1 का गुणनखंड x माइनस 1 होगा। अब अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 80 अंश है और अंतर दिया हुआ है 20 अंश, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बताइए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग हमारे साथ लगाइए, जल्दी से आंसर बताइए। यह दिया हुआ है दो कोणों का योगफल, जैसा कि आपको पता है त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, या 3 कोण होते हैं। कौन कौन से मान लें, ए बी और सी मान लें। तो मैंने यहां पर कोण ए लिख दिया, कोण बी लिखा और कोण सी बराबर लिख दिया 180। जैसा कि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। पहली शर्त इन्होंने क्या बताई है, कोण दो कोणों का योग, तो किसी आपको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ए और कोण ए और कोण बी का मान बोल दें कितना, 80 अंश हो जाएगा। और दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर a माइनस बी बराबर कितना आएगा, ये 20 बताया है, ये 20 लिख लीजिएगा। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, जो कि हमको पता है। a कोण प्लस b कोण प्लस c कोण बराबर 180 और कोण a प्लस कोण b का मान 80 दिया हुआ है और a कोण माइनस b कोण का मान 20 ये भी दिया हुआ है। अब जरा देखिएगा, यदि हम समीकरण नंबर 1 इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं और इसको 3 बोल रहे हैं। अब देखिए यदि यहां पर a प्लस बी की जगह पे 80 लिख दें तो मैं यहां पर 80 लिख देता हूं, तो 80 इधर हो गया, प्लस का कोण c हो गया बराबर हो गया 180। तो कोण c बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 80, तो कोण c बराबर हो जाएगा 100 अंश। ये आपको मालूम हो गया, एक कोण निकल गया। अब यहां पर देखिए कि दोनों कोणों का मान कितना आएगा, अंतर कितना आ रहा है 20। तो आपको क्या करना पड़ेगा, a कोण प्लस b कोण बराबर कितना लिखा, 80 लिखा हुआ है, और कोण a माइनस बी लिखा हुआ है बराबर लिखा है 20। इनको आप हल करेंगे तो आपको एक कोण का मान निकल जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 2a बराबर 100 हो जाएगा, a बराबर 50 हो जाएगा। तो ये आपको यहां से मालूम हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको एक कोण 50 मालूम हो गया। दूसरे कोण का मान आपको निकालना, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट इसमें कुछ है, इसको आप भाई देख लीजिएगा। यहां पर ये जो अंतर होगा 20 नहीं बल्कि हमको लग रहा 30 आएगा, जो भी है इसको आप देख लीजिएगा, कहीं पर कोई गड़बड़ है लगेगा ऐसे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, कोण a प्लस कोण b का मान दिया है 80 अंश और a माइनस बी का मान दिया अंतर है 20, और तो a का मान निकाल लेंगे और फिर यहां पर 80 और 20 ऐसे हल करके आंसर पता कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप जो दिया है वो 450 दिया है। कितना दिया हुआ है, 450। उनकी भुजाओं में अनुपात कितना है, 13, 12 और 15 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो क्या करना है, इसमें तीनों भुजाओं का जोड़ दिया है, तो आप तीनों भुजाओं का जोड़ ये है। पहली भुजा पता करिएगा, तो पहली भुजा हो जाएगी 450 और इनको आप जोड़ लीजिएगा, जितना भी जोड़ आए आप बटे में कर दीजिएगा और गुणे करिएगा 13। फिर से देखिएगा 450 लिखेंगे ऊपर, तीनों का जोड़ अनुपात वाला लिखेंगे नीचे और गुणे करेंगे 13। तो ये पहला आपकी इसकी भुजा मालूम होगी। इसी तरह से आपको 450 ऊपर लिख देना है और जोड़ लिखना है यहां पर नीचे और गुणा करना है 12 से। फिर इस तरह से
गुणा करना कितना होगा 15 से। इसी क्रम में आपको तीनों भुजाएं ए बी और सी मालूम हो जाएंगी। जब तीनों भुजाएं मालूम हो जाए तो फिर आपको फॉर्मूला लगा देना है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पूरे का अंडर रूट। यस कहां से लाएंगे, एस लिखेंगे 450/2, क्योंकि एस होता है तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा, तो 450/2 इसको हल करके यहां पर आंसर आप पता कर लेंगे। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान है तो वह और परस्पर लंबवत है तो सिद्ध करना कि वो समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि कोई समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण समान होंगे और परस्पर लंबवत डिवाइड करते हैं तो वो एक जो है समांतर चतुर्भुज ये वर्ग होगा, ये आपको सिद्ध करना है। अभी ये क्वेश्चन इसमें आया भी था। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2 और उनके आयतनों का अनुपात है 5:12, तो ऊंचाई में क्या अनुपात होगा या ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर हम पहले बेलन का आयतन लिख रहे हैं पाई r1 स्क्वायर h1, ये है त्रिज्याओं का अनुपात। तो आयतन में अनुपात लिखिएगा, आयतन में अनुपात, ये आयतनों में अनुपात ये दिया हुआ है 5/5:12, तो यहां पर लिखेंगे v1/v2 बराबर पाई r1 स्क्वायर h1 और ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2। अब v1/v2 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5/12, ये तो काट दीजिएगा। r1 कितना है, त्रिज्याओं में अनुपात 1:2 है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सीधे r1/r2 की होल पावर 2, तो 1/2 की होल पावर 2 यहां लगा दीजिएगा और गुणे h1/h2। अब सिर्फ क्या करना है, यहां पर लिखना है 5/12 बराबर 1/4, क्योंकि 1/2 का वर्ग करेंगे इतना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और h1/h2 ये हो गया, 4 दिया कितना हो गया 12, तो h1/h2 उधर राइट साइड में बचा, इधर कितना है 5/3, तो h1/h2 बराबर हो गया 5/3 या h1/h2 बराबर कितना आएगा 5/3। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12 में क्या जोड़ा जाए कि एक ऐसा बहुपद प्राप्त हो कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो इसमें देखिए, ये देखिए बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद मैं भी यहां लिख देता हूं x³ माइनस 3x² प्लस 4x और माइनस 13, इसको कितने से डिवाइड करना है, x -3 से डिवाइड करना है। तो आपको सिर्फ यहां पर x = 3 लिख देना है। x का मान 3 रखने के बाद इसको हल करिएगा, जितना यहां पर बच जाए वही आपका आंसर होगा, इतना इसमें जोड़ा जाए कि ये बहुपद जो है 3 से या x -3 से विभाजित हो जाए। फिर से देख लीजिएगा, ये बहुपद जो लिखा हुआ है इसको विभाजित कितने से करना है, x -3 से डिवाइड करना है, तो आपको x = 3 लिख देना है और जितना मान यहां पर रखेंगे x = 3 रखने के बाद जो फाइनल आपका आंसर मिलेगा उतना ही इसमें जोड़ना पड़ेगा, वही आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें भी देखिए टाइपिंग त्रुटि है, इसको जरा देखिएगा। यहां पर ये हमारे पास इसमें जो है d नहीं है और ये x नहीं है, कितना आएगा 2√3 माइनस 5/2√2 प्लस 3√3 को सरल करना है। तो इसमें बस क्या कर देना है, सीधे आपको 2√3 माइनस √5 बटे 2√2 प्लस 3√3। अब सरल करने में क्या है, हर का परिमीकरण करना है, तो आपको यहां पर सीधे लिख देना है 2√2, यहां निशान प्लस लगा तो आप सिर्फ माइनस यहां तुरंत लगा देते हैं। अरे तो यहां पर माइनस लगाएंगे 3√3 और ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 2√2 माइनस 3√3। अब क्या करना है,
ऊपर का गुणा कर देना है 2√3 का, पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर 2√3 का गुणा 3√3 से गुणा करेंगे, फिर इस तरह से माइनस √5 का दोनों से गुणा कर जाएंगे और नीचे लगा देंगे a + b और a - b, मतलब a² - b² का फार्मूला। तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा 4 × 2 8 हो जाएगा और 3 × 3 9 × 3 27 हो जाएगा। इनको आप जोड़ लीजिएगा, जितना भी आ जाए वही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर अथवा में, और यही जो क्वेश्चन है भैया इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये पेपर में लास्ट क्वेश्चन करना है। इसके साथ में देखिए दो इसके पार्ट दिए हुए हैं। निम्न आंकड़ों का मध्यक, ये ध्यान रखना है क्योंकि मध्यिका आपने पढ़ी है, माध्यक मींस भी मध्यिका होती है। जैसे हम ये माध्यिका लिख दिए हैं, ये ना लिखें तो कंफ्यूजन हो सकता है कि आप समांतर माध्य ना निकाल लें। तो निम्न आंकड़ों का माध्यक यानी कि मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब मध्यिका निकालने के लिए देखिए सबसे तरीका अलग इसमें क्या है कि पदों को पहले किस क्रम में रखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा वाला पद, उसके बाद बड़ा वाला, फिर सबसे बड़ा वाला। तो सबसे छोटा पद यहां पर कौन सा है, 2 है, तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया है। फिर नहीं, देखिए यहां पर गलती हो गई, एक लिखा है तो 1 यहां पर लिखेंगे, 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। 2 के बाद सीधे कौन सा आएगा, 2 के बाद सीधे आएगा 4, 4 के बाद कौन सा आएगा 5, 5 के बाद कौन सा आएगा 6 आएगा, और 6 के बाद 7 तो है, 7 है, 7 भी लिख लेते हैं। और फिर यहां पर 8 है, और 8 के बाद सीधे यहां पर आ रहा 10। जरा एक बार फिर से चेक करिएगा, यहां पर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है और 8 है। एक बार इस सवाल को लगाने से पहले यहां पर जरूर काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है। फिर से चेक करिए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। ये काम जरूर करेंगे। होता क्या है, जब हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं तो कहीं पर मान लीजिए गलती से 1% चांस होते हैं कि इसमें से कोई एक नंबर स्लिप हो जाए, और नंबर स्लिप हुआ नहीं कि आपका जो है सवाल गलत हुआ नहीं। तो पहले यहां पर आपने बताया कि कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 नंबर आ रहे हैं। कितने पद हैं इसमें, 8 हैं। जब 8 पद हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटा 2 करना होता है। तो समझिए क्या है, तो यहां पर क्या है, n/2 वे पद का मान, तो n/2 का चौथा पद। तो देखिए कौन सा चौथा पद है, 1 2, पदों की संख्या क्या है यहां पर, ये सम है, और सम वाला रूल क्या आएगा, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। तो n/2 चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद कौन सा आएगा, 5 हो गया। अगला वाला पद कौन सा आ गया, ये हो गया 6। दोनों को आप जोड़ के आधा करेंगे, 6 5 11 बटा 2, और ये हो जाएगा 5.5, इसकी मध्यिका हो जाएगी। बस अब लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात 5 है तो के का मान बताइए। देखिए बहुत से नंबर दे रखे हैं, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ये कि ये समझिएगा कि के का मान इतना ही आएगा 5। क्यों, क्योंकि हमको बहुलक में उस नंबर के को बढ़ाना है, सबसे ज्यादा लिखना है। तो जरा देखिएगा इसमें, यदि हम देखते हैं 5, तो 1 2 3 और 4 बार आ रहा है, 1 ये हो गया, 2 3 और 4 बार आ रहा है। और उसके अलावा और नंबर कौन सा है, देखिए यहां पर ये 6 हो गया, 1 2 3 और 4 बार आ रहा है। अब यहां पर दोनों माने कि 5 भी 4 बार आ रहा है और 6 भी 4 बार आ रहा है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन बहुलक कितना बताया है, 5 है, इसका मतलब 5 की नंबर ज्यादा है। यदि यहां बहुलक 6 होता तो के का मान कितना लिख देते, 6, लेकिन यहां पर बहुलक कितना है, 5 है, इसलिए आपको सिर्फ लिख देना है के बराबर 5। तो ये था इस प्रश्न का, क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को एक पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और 70 में 70 नंबर लाने हैं तो आपको हर वीडियो को देखना है और हमसे जरूर जुड़े रहना है। धन्यवाद।